मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है व्यायाम एवं तेल मर्दन। आइए प्रारंभ करते हैं। व्यायाम का अर्थ है कसरत, तेल मर्दन का अर्थ है तेल मालिश। आयुर्वेद में व्यायाम के लाभों का इस प्रकार वर्णन है। शरीर वृद्धि, कांति, अंगों की सुडौलता, जठर अग्नि की तीव्रता, आलस्य का अभाव, शरीर में स्फूर्ति, स्थिरता, परिश्रम, थकावट, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि सहन करने की योग्यता तथा निरोगता व्यायाम से होती है। व्यायाम दो प्रकार से किया जाता है। एक तो मल विद्या अनुसार दंड बैठक, कुश्ती आदि के रूप में। दूसरा योग शास्त्र अनुसार सूर्य प्रणाम, हलासन, शीर्षासन आदि के रूप में विविध रोग निवृत्ति तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। इनको जानकार लोगों से सीखकर इनके लाभों का अनुभव किया जा सकता है। व्यायाम स्नान से पहले करने पर शरीर की गर्मी शांत होने पर ही स्नान करना चाहिए, नहीं तो सर्दी गर्मी के योग से जुकाम आदि रोग की संभावना बढ़ जाती है। स्नान के बाद तो तुरंत भी व्यायाम करने से कोई हानि नहीं है। अतः अपनी इच्छा अनुसार तथा सुविधा अनुसार इन्हें आप कर सकते हैं। तेल मर्दन। तेल मर्दन के विषय में आचार्य चरक ने चरक संहिता में कहा है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अधिक वायु की आवश्यकता होती है। वायु का ग्रहण त्वचा के आश्रित है। त्वचा के लिए अभ्यंग यानी तेल मालिश परोपकारी है, इसलिए मालिश करनी चाहिए। साधारण रूप तो यही माना जाता है कि वायु का ग्रहण नासिका से ही किया जाता है, किंतु वास्तविकता बात यह है कि जितनी वायु का नाक से ग्रहण किया जाता है, उतने से शरीर का पूरा काम नहीं हो पाता। इसलिए शरीर को ईश्वर ने असंख्य रोमकूप के छिद्रों से युक्त जालीदार बनाया है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से किया जा सकता है, यानी माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है। त्वचा के इन छिद्रों से ही शेष वायु की पूर्ति होती है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर तारकोल पोतकर रोमकूप बंद कर दिए जाएं तो वह हांफने तथा छटपटाने लगता है। इन रोमकूपों को स्वच्छ, शुद्ध तथा खुला रखने के लिए ही तेल मर्दन यानी मालिश का मुख्य रूप से विधान किया गया है। इसके अतिरिक्त तेल मर्दन से त्वचा कोमल बनती है। तेल मालिश के लिए सरसों का तेल सबसे अधिक उपयोगी है। 10 से 15 दिन में 2 बूंद सरसों का तेल यदि कान में डाल लें तो कानों में रोग नहीं होते, बहरापन जल्दी नहीं आता। तेल मालिश संबंधी विधि और निषेध। धर्मशास्त्र में तेल के विषय में कहा गया है कि रविवार को तेल मर्दन करने से गर्मी, सोमवार को तेल मालिश करने से शोभा, मंगलवार को मृत्यु, बुधवार को धन प्राप्ति, गुरुवार को हानि, शुक्रवार को दुख और शनिवार को सुख होता है। इन विधि निषेधों के रहस्यों को समझने के लिए दिनों के नामों का रहस्य समझना होगा। सूर्य, चंद्र आदि बड़े ग्रहों के प्रभाव को अति स्थूल होने के कारण सभी अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं। मंगल, बुध आदि ग्रहों के प्रभाव को सूक्ष्म होने से हम लोग नहीं ग्रहण कर पाते, परंतु उनका प्रभाव तो होता ही है। उसको भी सर्वज्ञ ऋषियों ने जाना और उसके आधार पर जिस ग्रह का जिस दिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है, उसके दिन का नाम उस ग्रह के नाम पर ही सूर्यवार, सोमवार आदि के रूप में रख दिया। सूर्य की गर्मी से तो सभी परिचित हैं। उक्त विज्ञान अनुसार रविवार का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। अतः उस दिन उष्ण गुण प्रधान तेल मर्दन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। यह फल
बताना ठीक ही है। सोमवार के दिन चंद्रमा की शीतलता का उष्ण गुण युक्त तेल से शमन होकर शोभा का होना भी ठीक ही कहा गया है। मंगल भी अति उष्ण होने से उस दिन उष्ण तेल से मर्दन से अति उष्णता बढ़ जाती है। उससे मृत्यु यानी संकट का होना भी ठीक ही है। शुक्र ग्रह हमारे शरीर में स्थित शुक्र यानी वीर्य को प्रभावित करता है। उस दिन उष्ण गुण वाले तेल से मालिश करने से शुक्र यानी वीर्य पतला हो जाता है। अति शनैः शनैः मंद गति से चलने के कारण जिस ग्रह का नाम ही शनैश्चर है, उस दिन उसके प्रभाव से खून की गति भी मंद हो जाती है। अतः शनिवार को तेल मर्दन से खून की मंद गति का नाश होकर सुख होना ठीक ही कहा गया है। सर्वज्ञ सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने ग्रहों के होने वाले सूक्ष्म दोषों को ही नहीं जाना, अपितु उन दोषों के मार्जन यानी दूर करने के उपायों को भी जानकर हमको बताया है। रविवार को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, मंगलवार को मिट्टी और शुक्रवार को गोबर मिलाकर तेल मर्दन करने से दोष नहीं होता। इसका कारण भी स्पष्ट ही है कि गुलाब आदि पुष्प शीतल होते हैं। उनसे तेल की उष्णता यानी गर्मी का शमन हो जाता है, जिससे गर्म रविवार को भी हानि नहीं होती एवं हरी दूर्वा स्मृति वर्धक होती है। अतः बुद्धि के स्वामी गुरु बृहस्पति के दिन तेल मर्दन होने से होने वाली बुद्धि की हानि का मार्जन बुद्धि वर्धक दूर्वा से हो जाता है। इसलिए विवाह आदि कार्यों में दूर्वा को तेल में डुबोकर अभिषेक मार्जन करते हैं। मंगल भूमि का पुत्र और उष्ण है। हमारा शरीर भी पार्थिव प्रधान है। मिट्टी मिला देने से उष्ण तेल की उष्णता का शमन हो जाता है। गोमय तथा गोमूत्र जैसे पदार्थ शोधक द्रव्य संसार में कोई दूसरे नहीं हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में पदार्थों के शोधन में उनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है तथा धर्मशास्त्रों ने तो शरीर की ही शुद्धि नहीं, पापों का नाश करके अंतःकरण का शोधन करने के लिए भी गोमय तथा गोमूत्र का पंचगव्य के रूप में पान करने का विधान किया है। अतः गोमय तथा गोमूत्र के मिला देने से तेल की वीर्यनाशक शक्ति का शमन हो जाता है। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि केवल तिल से निकाले तेल का ही तत् तत् दिनों में विधान या निषेध किया गया है। सरसों के तेल का या अन्य सुगंध युक्त तिल के तेल का निषेध नहीं किया गया है, क्योंकि यम स्मृति में कहा गया है कि सरसों का तेल, सुगंध युक्त तेल, फूलों से वासित तेल और अन्य द्रव्यों से युक्त तेल ये कभी भी दोष युक्त नहीं होते, अतः इन्हें सब दिन लगा सकते हैं। तेल मर्दन स्वास्थ्य के लिए हितकारी होने पर भी ब्रह्मचारी के लिए मना क्यों किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अतः उस ब्रह्मचर्य के पालन में जो बाधक है, उसका निषेध करना अति आवश्यक हो जाता है। उनका भले ही अन्यत्र किसी लाभ की दृष्टि से विधान किया गया हो। तेल मर्दन से शरीर में उष्णता यानी गर्मी तथा सुंदरता की वृद्धि होती है। उष्णता से वीर्य तथा सुंदरता से मन उत्तेजित होता है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन में बाधा आती है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए तेल मर्दन यानी तेल मालिश, कंघा, चमकीले भड़कीले सुंदरता पूर्वक धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण और उष्णता वर्धक प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाला आदि पदार्थों का सेवन करना मना किया गया है। अतः ब्रह्मचारी को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को ही नहीं, संयम पूर्वक
साधना करने वाले गृहस्थ को भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ रहस्य यह है कि जिस देश, काल, अवस्था, परिस्थिति तथा व्यक्ति को दृष्टि में रखकर जिस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिनका विधि निषेध शास्त्र में किया है, वे ही उसके लिए पालनीय हैं, भले ही उनका अन्यत्र दूसरे रूप में विधि निषेध किया गया हो। इस रहस्य को सम्यक समझ लेने पर सर्वत्र विरुद्ध विधि निषेधों की संगति स्वयं ही समझ में आ जाएगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।